अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा। कल सारा दिन इंतज़ार करते रहे कि जो है फैमिली हो सकता है कि सिंध हाई कोर्ट में आए। आज जो है फैमिली सिंध हाई कोर्ट में आई और जो है पोस्टमार्टम रोक लिया गया। इस वक्त मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर बिलाल अहमद मौजूद है। बिलाल अहमद वहाँ खुद मौजूद थे, उनसे पूछते हैं। बिलाल, आप तो शुरू से डॉक्टर आमिर लियाकत के केस को देख भी रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में या सिटी कोर्ट में, पूरा आप उस पर नज़र भी है। क्या कहेंगे, सिंध पूरी तफसीलात बताएं, आज सिंध हाई कोर्ट में क्या हुआ? देखिए जी, पहले तो आज के जो ऑर्डर है और आज की हियरिंग है उस पर बात कर लेते हैं। ज़िया अवान को किया था जो आमिर लियाकत मरहूम की साहबजादी और साहबजादे हैं उनकी जानिब से। चूँकि बुशरा इकबाल साहिबा अब उनकी फैमिली मेम्बर्स उस तरह नहीं हैं नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक, तो वो फरीक नहीं थी इसमें। साहबजादे और साहबजादी की ये दरख्वास्त थी और ज़िया अवान उनकी जानिब से पेश हुए। दो जजेस हैं, जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार और जस्टिस अमजद अली सहेतो। और जजेस ने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि बताएं कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है उसमें खामी या गलती क्या है। तो ज़िया अवान ने जो नुक्ता उठाया बुनियादी तौर पर वो यही था कि जो दरख्वास्त गुजार जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास गया था कि पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई होनी चाहिए, तो ज़िया अवान का ये कहना था कि ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि वो अहले खाना या फैमिली मेम्बर्स में से नहीं था, बल्कि उसने अपने आप को शो किया कि वो आमिर लियाकत हुसैन का फ़ैन था और वो तहकीकात चाहता है। तो ज़िया अवान ने कहा कि एक तो पहला नुक्ता तो ये है कि पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि कोई भी फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव ही पोस्टमार्टम या कब्र कुशाई करवा सकता है। दूसरा नुक्ता उनका ये था कि अगर इस ऑर्डर को मान लिया जाए और कब्र कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर की बुनियाद पर हो गई, तो फ्यूचर के अंदर फिर एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। किसी का भी कोई शख्स आ जाएगा, कहेगा कि मैं इसका फ़ैन हूँ और लिहाजा इसकी कब्र कुशाई करें और पोस्टमार्टम करवाएं। तो उन्होंने कहा ये तो फिर एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर, एक ऐसी मिसाल बन जाएगी जिसको रोकना नामुमकिन होगा। फिर जजेस ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी बात ये नुक्ता ठीक हो सकता है, तो लिहाजा आप मजिस्ट्रेट का वो ऑर्डर पढ़ के बताएं और कौन सा लॉ है कि जो ये कहता है कि जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली या अहले खाना मेम्बर्स ही सिर्फ एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर ज़िया अवान ने वो तमाम तर जो ऑर्डर है वो भी पढ़कर सुनाया और फिर उसके साथ जो रेलिवेंट जो लॉज थे उसको भी वन बाय वन करके बताया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम या कब्र कुशाई की जो परमिशन है वो सिर्फ अहले खाना की एप्लीकेशन के ऊपर हो सकती है, जिसको अदालत ने कंसीडर किया। सबसे पहले तो नोटिस जारी किए हैं सेक्रेटरी सेहत को, चूँकि मेडिकल बोर्ड को, और तमाम तर जो फ्रीकैन है इसमें सिंध गवर्नमेंट भी है और पुलिस सर्जन भी है, उन सबको नोटिस जारी किए हैं 29 जून के लिए। और साथ ही जुडिशल मजिस्ट्रेट के उस तहरीरी फैसले को सस्पेंड कर दिया है 29 जून के लिए, ताकि ये जो प्रोसेस है इसको रोका जा सके। अब इसमें 2 से 3 चीज़ें पहलू हैं जो कि अब मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर भी डिस्कशन के अंदर आना है और अदालती महाज के ऊपर भी देखा जाना है। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे लोग भी ये कह रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन की जो फैमिली है वो ये क्यों चाहती है कि वजह मौत ना पता चले। तो हमारी जितनी भी बात हुई उनकी साबका अहलिया बुशरा इकबाल साहिबा हों या साहबजादे साहबजादी या उनके वकील, वो ये कहते हैं कि चूँकि अब वो दुनिया में नहीं रहे आमिर लियाकत हुसैन मरहूम और अब दुनिया से चले गए हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि उनकी रूह को जो है वो तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि आपको पता है कि जब पोस्टमार्टम होता है, एक तो कब्र कुशाई एक ऐसा अमल है, फिर पोस्टमार्टम के अंदर पूरा बॉडी को खोल कर उसके पार्ट्स निकाल कर सारी चीज़ें की जाती हैं। तो उनका ख़्याल है कि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तकलीफ़ देने वाली बात है, तो इसलिए वो ये चाहते हैं। लेकिन जो पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे या पुलिस सर्जन या डॉक्टर्स जिन्होंने मुआयना किया और वो भी ये चाहते हैं और मजिस्ट्रेट के रूबरू उन्होंने ये कहा कि इनका मुआयना होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जो बुनियादी नुक्ता जो बयान किया गया है लॉ इन्फोर्समेंट या पुलिस की जानिब से या डॉक्टर्स की जानिब से, उन्होंने कहा क्योंकि ये अभी भी बहुत सारी चीज़ें सस्पिशियस हैं इसमें। आमिर लियाकत हुसैन एक आम फ़र्द होते तो डेफिनेटली आप ये कह सकते थे कि भाई क्या ज़रूरत है पोस्टमार्टम की, और इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन चूँकि वो एक बड़ी शख्सियत थे, उनके माली लेन देन के मामलात यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों ने क्लेम जो किए हैं, उनकी भी शादियों के हवाले से इश्यूज़ हैं। फिर जाहिर है कि वो जितनी बड़ी पर्सनैलिटी थी, उनके अच्छे और बुरे दोस्त और दुश्मन सारे मौजूद थे। और फिर जिस तरीके से अचानक उनकी मौत हुई है, जनरेटर का धुआं भर जाना, किसी शख्स का आना, ड्राइवर को इस्लामाबाद के लिए कॉल करना और इसी दौरान कुछ हो जाना, ये वो चीज़ें हैं जो कि उनकी मौत को मशकूक बना रही थीं। इसी बुनियाद पर पुलिस ने भी, आपके इल्म में है कि जैसे ही इनकी इंतकाल और फिर छिपा लेकर गए, वहाँ से फिर आपको पता चला कि मजिस्ट्रेट के पास भागे और पुलिस का ये कहना था कि जी आप पोस्टमार्टम कराएं। पुलिस ने अब तक इस केस में शकूक और शुबहात ही जाहिर किए हैं और इसको एक नॉर्मल मौत करार नहीं दिया। अब जहाँ तक बात है कि जी अब 29 जून
डेफिनेटली 2 से 3 हफ्ते गुजर जाएंगे उनकी मैयत, उनके इंतकाल को और उनकी जो है वो तदफीन को। अब मेडिकल जितने लोगों से बात हुई है वो कहते हैं कि इतना अर्सा गुजरने के बाद उनकी बॉडी उस कंडीशन में तो नहीं हो सकती जितने के 1 से 2 रोज़ के अंदर थी, और जो ख़ासकर जो मैदा है सबसे पहले वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद ऑर्गन्स बॉडी के जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सिकुड़ना और ख़राब होना, ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अब मेडिकल बोर्ड ये तय करना है उसको कि क्या हमारे, बल्कि एक माहिरीन से बात भी हो रही थी तो वो कह रहे थे कि अब वो ये तो मुमकिन नहीं है कि उस बॉडी को पूरा बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि बॉडी 2 से 3 हफ्ते हो जाएंगे 29 जून। अब 29 जून को भी कोर्ट क्या कहती है क्या, और उसके बाद भी क्या डेट होगी, तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस है। तो ये अब मेडिकल बोर्ड ने बताना है अगली समात पे कि अब उनकी जो पोस्टमार्टम या कब्र कुशाई की अफादियत रहेगी भी या नहीं। ये जाहिर बात है बहुत अहम नुक्ता आ गया है। अच्छा, इस पे क्या केस सब चलेगा, कब तक जो है वो दोबारा समात होगी, या केस जो है वो ख़त्म हो गया, इस पर बताएं। नहीं जी, डेफिनेटली केस तो चलेगा, 29 को समात होगी, और जिस नौयत का ये केस है मेरा ख्याल है कि ये 1-2 और हेयरिंग्स होंगी, ये लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिकली तौर के ऊपर इस मामले को तवालत नहीं दी जा सकती, यानी कि आपने डू एंड डाई वाला सीन है कि अभी पोस्टमार्टम होना है या नहीं होना, तो 2 चीज़ें होंगी। तो 29 को इसकी हेयरिंग है, 29 के बाद फिर अंदाज़ा होगा कि कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। और जो कवानीन हैं, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर भी, आपको भी पता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई थी तो उनकी फैमिली ने इनकार कर दिया था कि हालांकि बहुत बड़ा इशू बना था कि उनकी वजह मौत का जानना बहुत ज़रूरी है, कि गोली लगी है, उनका जो हैंडल था गाड़ी का वो लगा है, या कोई बम का टुकड़ा लगा है। वजह मौत बेसिकली जब भी कोई FIR या क्राइम केस बनता है तो उसमें किसी भी शख्स की मौत की वजह का होना लाजिम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हों, एक्स-रे रिपोर्ट्स हों, मेडिकल रिपोर्ट्स हों, किसी शख्स की गिरफ्तारी से मैटर इतना हल नहीं होता कि कोई शख्स ये कहे कि जी इस शख्स ने इसको कत्ल किया था और उसको चार्ज कर दें। असल चीज़ होती है कि सबसे पहली चीज़ जो क्राइम के अंदर जो क्राइम सीन होता है वो आला कत्ल या वजह मौत का होना ज़रूरी होता है। तो आमिर लियाकत हुसैन मरहूम अब दुनिया में नहीं रहे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनका जब वो हयात थे तो उस वक्त पीछा करते रहीं, अब ये वाला इशू आ गया है। तो अब ज़ाहिर है कि कोर्ट ने 29 जून को तय करना है कि उसके बाद भी कोई तारीख होती है या फिर 29 जून को ही ये केस जो है वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी अब ख़त्म हो चुकी है? अब देखिए कुछ लोग अभी आए हैं, कुछ वीडियोस आई हैं, जो चूँकि मैंने जैसे बताया कि आमिर लियाकत हुसैन के साथ मुख्तलिफ शोबाजात में उनकी बहुत सारी टीम्स मौजूद थीं। वो टीम्स में अभी कुछ बता रहे थे कुछ लोग कि कुछ वीडियोस आई हैं, वो ये कह रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन ने उनके वाजिबात देने हैं, कुछ कर्जा देना है, कुछ करना है। अब दानिया मलिक का भी है कि जी वो खुदादाद कॉलोनी में उन्होंने इस घर के ऊपर दावा दायर किया हुआ है, और ये खुदादाद कॉलोनी का जो घर है ये फैमिली मेम्बर्स का नहीं है, ये किसी NGO के हवाले से है। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। अब जाहिर है कि लेकिन सबसे पहले तो ये तय हो कि आमिर लियाकत हुसैन की जो मौत है वो तबई हुई। अगर तबई हुई तो फिर ये सारी की सारी कंट्रोवर्सीज़ मेरे ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ये चीज़ निकलती है कि उनकी मौत के पीछे कोई किरदार मौजूद है, खामोश किस्म का किरदार है, तो डेफिनेटली ये मामला फिर तवालत अख्तियार कर सकता है। अच्छा, आज एक वीडियो हमने देखी कि बुशरा जो उनके साहबका अहलिया थी वो बाहर आई तो रोते रोते आई, तो आपकी उनसे बात हुई, क्या कह रही थी वो उस पर? देखिए जी, एक ताल्लुक़ तो रहा है, 2 बच्चे बुशरा इकबाल साहिबा के आमिर लियाकत हुसैन से हैं, और एक आप भले से ना रहा हो, चूँकि जब औलाद होती है, औलाद का ताल्लुक़ तो किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जा सकता, और माजी की यादें भी होती हैं आपकी, तो डेफिनेटली आपके एहसासात और जज्बात तो होते हैं, और वो इस केस को डेफिनेटली फ़ॉलो कर रही हैं जैसे बेटी और बेटा। लेकिन चूँकि वो नादरा रिकॉर्ड में अहलिया नहीं हैं, तो इसलिए इस केस में उनको पार्टी वो ख़ुद भी नहीं बन रही, और शायद वकला का भी उनको ये मशवरा है कि वो बराह रास्त पार्टी नहीं बन सकती। हालांकि इस पूरे जो इशू है इसके अंदर जो सबसे अहम किरदार फ्यूचर के अंदर मुझे लगता है कि वो जो बनने जाएगा, और कंट्रोवर्सी अगर क्रिएट्स होती हैं पोस्टमार्टम के हवाले से, कब्र कुशाई, और उसमें खुदा न खास्ता को मशकूक किरदार निकलता है, तो जो उनकी तीसरी अहलिया हैं दानिया मलिक, उनका बहुत बड़ा रोल होगा। मैं इल्ज़ाम और उसके ज़मरे में नहीं कह रहा, वैसे ओवरऑल क्योंकि नादरा रिकॉर्ड में उनकी अगर कोई अहलिया इस वक्त मौजूद है तो वो दानिया मलिक हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आपने सीनियर रिपोर्टर बिलाल अहमद की बात सुनी। अब जो है वो पोस्टमार्टम रोक दिया गया, अब जो भी खबर होगी डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।